उल्फत के तकाजे निभाना यकीनन बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है, लेकिन जो लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं वो अपने वतन से उल्फत के तकाजे जरूर निभाते हैं। अभी टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ उन्हीं लोगों में से वो शख्सियत भी शामिल है जो दिन भर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में अपने फराइज को बहुत खूबी से अदा करते हैं। और साथ साथ आपको बताती चलूं उन सुनने वालों के लिए कि जिन्होंने बेहतरीन गाड़ी रखी है, गाड़ी में काले शीशे लगाए हुए हैं, तो उनको बताती चलूं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बाकायदा मुहिम का आगाज किया गया है और जिन लोगों की गाड़ी में इस तरह के स्याह शीशे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये सारी बातें इस वक्त हमें बताएंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद एसपी ट्रैफिक इस्लामाबाद मीर वाइस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले जो बात इस ऐलान के बाद मेरे जहन में आती है मीर वाइस साहब, वो ये कि जो लोग स्याह शीशों के साथ लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं उनको हम खवास कहा करते हैं और ऐसे लोग जो हैं वो आवाम में से नहीं होते। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्या आप समझते हैं कि थोड़ी सी दुश्वारी या परेशानी होती है? मैडम, दुश्वारी तो हमें हर किसी के साथ डील करते हुए होती है, बिकॉज अवेयरनेस की काफी कमी है। जी जी। और लोगों को बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता और वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं देखा देखी कि जी उसने किया है तो मैं भी कर रहा हूँ। इसकी वजह से प्रॉब्लम हमें सारों को डील करने में होती है। लेकिन इस्लामाबाद की कम्युनिटी के साथ चूंकि हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बड़ी अच्छी लिएज़ों है, तो हमें प्रॉब्लम्स कम से कम आती हैं। लोगों का रिस्पांस काफी बेहतर होता है बनिस्बत और जगहों के। अच्छा, तो मीर वाइस साहब कितने दिन हो गए इस मुहिम के का आगाज हुए या आज से इसका आगाज हो रहा है? जी नहीं, ये हमने परसों शाम को शुरू की थी, जो 12 सितंबर को। जी जी। और उस वक्त से ये जारी है। आज मतलब आप कह सकते हैं कि इसका चौथा दिन है। अच्छा, तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई? एक्चुअली मैडम, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग देखा देखी इस तरह का काम शुरू करते हैं। एक्चुअली लॉ में इस तरह की कोई प्रोविजन है नहीं जी जी कि जी आप शीशे काले कर लें, 25% कर लें, ये कर लें, वो कर लें। एक है थ्रेट परसेप्शन काफी है और इस वक्त इस्लामाबाद में भी आपको पता भी होगा, न्यूज आइटम्स भी चलते हैं दूसरे शहरों के हवाले से भी, ये काले शीशों में हर तरह की एक्टिविटी हो सकती है। और टेररिज्म के हवाले से जो हमारे इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। अच्छा, तो मीर वाइस साहब ये बताइएगा कि इसके जरिए अब तक कितने लोगों के ऊपर ये अमल दरामद हुआ? इसमें अभी टोटल जो कल रात तक की फिगर्स हैं, जी जी, क्योंकि आज की कैलकुलेशन आज होंगी, कल तक हमने कोई 646 लोगों के खिलाफ एक्शन दिया है इसमें। अच्छा, इसका मतलब कि बहुत बड़ी तादाद है इस्लामाबाद में ऐसे लोगों की। जी हाँ, ये आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि ये सिर्फ 2.5 दिन की कार्रवाई है। तो ये जो कार्रवाई है ये कब तक जारी रहेगी ये मुहिम आपकी? मुहिम तो हमारी कोशिश ये होगी कि मतलब हम इसको एक हफ्ता जारी रखें, बिकॉज और चीजों पे भी फोकस करना होता है। लेकिन हमारी जो आपके तवज्जुह से जो हम रिक्वेस्ट करेंगे वो ये होगी कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज हम इन्फोर्स कर रहे हैं तो कल मुहिम नहीं होगी तो शायद हम पूछेंगे नहीं और लोग फिर से काले शीशे लगा लेंगे। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसको मिनिमम पे लेके जा सके। अच्छा मीर भाई साहब, इस कार्रवाई के दौरान आपको यकीनन उन लोगों से वास्ता भी पड़ा होगा, तो कुछ लोग जो होंगे वो तो जाहिर है अगर खुदा न खास्ता उनकी मुजरमाना जहनियत है और उन्होंने इससे लगाए हैं कि बहुत सी बातों से बच सकें, लेकिन कुछ लोग जैसे कि आपने कहा कि देखा देखी भी लगा लेते हैं, तो ये सिर्फ एक शौक है जो आगे बढ़ता ही जा रहा है और ये सोचा जाता है कि शायद ये स्टेटस सिंबल बन गया है कि जिनकी गाड़ी जो है वो पिजारो है या कोई और मॉडल की गाड़ी है तो उसमें काले शीशे हैं, तो शायद इसमें कोई बहुत साहिब हैसियत शख्स जो है वो जा रहा है। तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि लोगों के जहन में ये बात भी मौजूद है? मैडम, बिल्कुल लोगों के जहन में ये बात भी होती है कि शायद हम सिर्फ किसी एक खास सेक्शन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और बाकी के खिलाफ नहीं ले रहे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कल मैं खुद खड़ा था जो हमारा पेलिकन क्रॉसिंग है जिना एवेन्यू पे, जी। और उसी पे हमने ये एक्शन लिए हैं, हर किसी के खिलाफ लिए हैं, किसी को स्पेयर नहीं किया, जिसमें बड़ी से बड़ी गाड़ी हो या छोटी से छोटी हो। एक्चुअली जो असल जो इशू है वो ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने कोई लेटर्स उठाए होते हैं कि जी मुझे स्किन प्रॉब्लम है,
मुझे ये इशू है, वो इशू है, अजीब अजीब किस्म के लेटर्स, और जिसमें बहुत सारे लेटर्स की कोई कंफर्मेशन भी नहीं है जी। किस तरह से उन्होंने कोई सर्टिफिकेट ले लिया है कि वो काले शीशे रख सकते हैं जी। ये अवेयरनेस बड़ी जरूरी है और ये आप लोगों का इसमें बड़ा अच्छा रोल है। आप लोगों को बताएंगे कि जी लॉ जो मोटर व्हीकल रूल्स है 1969 के जी, उसका सेक्शन 160 है जो कि प्रोहिबिट करता है कि किसी भी शीशे पे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आर पार नजर आने में कोई भी चीज दरमियान में आए जी। तो मतलब इट शुड बी कम्प्लीटली विजिबल जो भी चीज होगी वहां पे। तो इसके लिए किसी तरह का भी कोई इस तरह की चीज करना है जो है वो इस तरह है जैसे आप लॉ को वायलेट कर रहे हैं, और फिर लॉ वायलेट करने पे हम अगर एक्शन लें तो आई थिंक वी आर जस्टिफाइड। जी बिल्कुल। और मुझे ये बताइएगा मीरवाइज साहब कि इसके खिलाफ जो कानून है उसमें क्या है, जुर्माना है या कोई सजा भी है? नहीं, एक्चुअली सजा तो इस पे हमने किसी को क्या देनी है, बेसिकली तो जुर्माना ही है। अच्छा। और जुर्माने के अलावा हमारी कोशिश ये होती है जो लोग जिस पॉइंट पे हमें ज्यादा इरिटेट होते हैं वो कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप इन शीशों को खुद ही हटा के तो क्लियर कर लें जी जी। जबकि वहाँ जब कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा हीटेड होता है तो कहते हैं आप कर लें और देख लेंगे, स्टफ लाइक दैट जी जी। जिसकी मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हम बाकी भी जितनी वायलेशंस पे काम करते हैं, अगर वो हेलमेट है, अगर वो सीट बेल्ट है जी जी, हमें कोई फायदा डायरेक्टली हमें एज अ पर्सन नहीं होता जी बिल्कुल। अगर हम उसको एनफोर्स करते हैं तो हमारी सारी की सारी कोशिश इस पे है कि इंजरीज और फेटेलिटीज जितनी कम हो उसको उतना रिड्यूस किया जाए। हेलमेट से किसी का सर बचेगा तो उसी का फायदा है, सीट बेल्ट से किसी की रीढ़ की हड्डी बचेगी तो उसी का फायदा है। सही। इसी तरह से ये जो काले शीशे हैं बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स जी बिल्कुल, इनको इस्तेमाल करते हुए इन्हीं गलियों में रहते हुए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हैं जी। तो अगर ये चीज नहीं होगी तो अगर इनको थोड़ी सी तकलीफ है जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं जिनका कोई इस तरह का वो भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है क्राइम करने का जी जी, तो उनकी वजह से वो लोग भी सामने आएंगे जो कि इसी तरह काले शीशों में वेपन्स लेके और किडनैपिंग फॉर रैंसम और इस तरह की हरकतें करते हैं। और मेरा ख्याल है मीरवाइज साहब ये इस वक्त वक्त की अहम जरूरत है कि दहशतगर्दी जो बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए मेरा ख्याल है बहुत अहम कदम है ये जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल ये आया कि इस्लामाबाद के साथ साथ इस मुहिम का आपने कहा कि आगाज हुआ है, तो क्या मोटरवे पे जो सफर करने वाले हैं वैसी गाड़ियां वहां पर हैं, तो वहां पर भी कुछ ये सिलसिला है जारी है या सिर्फ इस्लामाबाद में जाने वाली गाड़ी जो है? अगर बात कर सकता हूँ तो मैं इस्लामाबाद की हद तक कर सकता हूँ क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जुरिसडिक्शन। इससे बाहर की ना तो वो हमारी जुरिसडिक्शन बनती है ना हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। अगर वो कोई मुहिम चलाएंगे तो वो खुद ही उसके बारे में बता सकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मीरवाइज साहब। यकीनन आपकी तवस्सुस से हमारे सुनने वालों ने जान लिया होगा, और जिन लोगों ने अपने दोस्त अहबाब को देखते हुए सिर्फ अपने शौक को मद्देनजर रखते हुए गाड़ियों के शीशे से आकर रखे हैं, वो भी यकीनन ऐसा अब नहीं करेंगे कि वो भी जान गए हैं कि ऐसा करना जो है वो मुल्क के लिए और कौम के लिए किसी तरह भी फायदामंद नहीं है। बहुत शुक्रिया मीरवाइज साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारा साथ दे रहे थे इस वक्त टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एसपी मीरवाइज साहब, और उन्होंने बताया कि स्याह शीशे जो लगाए जाते हैं गाड़ियों में उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है, और पिछली रात से अब तक 600 से ज्यादा लोगों को तंबीह भी की गई है और उनके चालान भी किए गए हैं। तो अगर आपके पास भी आपकी मलकियत भी कोई ऐसी ही गाड़ी है और आपके जो साहबजादे हैं उन्होंने सिर्फ अपने दोस्त को देखा, उनको अच्छा लगा और ये भी ख्याल आया कि भाई इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की गाड़ियों में जो शीशे लगवाए जाते हैं वो शायद कोई साहिब हैसियत लोग होते हैं, तो ये बहुत से ख्यालात हैं जो हम एक दूसरे को देखते हुए उस राह पे चल पड़ते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जानते हुए कि वो सुनने वाले जो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई ऐसी बात साबित हो, वो भी यकीनन इससे गुरेज करेंगे।